जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जनाब मैं हाजिर हुआ हूँ। असाइलम के साथ ही बड़े सारे नौजवान नए होने की वजह से काफ़ी सारी परेशानियाँ और मुख्तलिफ मामलात और अब ऑनलाइन हो जाने की वजह से परेशानियाँ दोगुना हो गई। ऐसा ही है ना जनाब? अच्छा, लेकिन दोगुना परेशानियों को हम सारे मिल के हल करेंगे इंशाल्लाह फजल ताला। अच्छा, असाइलम वाले सवाल पे सवाल बहुत ज़्यादा ये करते हैं कि मैं नहीं जा सका तो मेरा जो कार्ड है वो रिन्यू कब होगा, कैसे मुझे पता चलेगा, कैसे ये होगा, कैसे वो होगा। जावेद साहब कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई मसला तो नहीं? बच्चों मसले तो बड़े हैं, लेकिन मसलों को हल कैसे करना है। अब चूंकि ऑनलाइन सिस्टम है, हर वाइट कार्ड होल्डर, हर वो शहजादा सुन ले जिसके पास सफेद कार्ड है, सफेद कार्ड के हवाले से migration.gov. ये ऊपर लिख देंगे या नीचे कमेंट में कर देंगे, ठीक है। अच्छा, एक ही तरीका है कि अब तक उन्होंने जितने 7 अक्टूबर से लेकर अफराद गए, नौजवान मर्दोजान छोटे बड़े सारे, उन्होंने कहा कि आप लॉकडाउन के बाद अपना केस नंबर उसमें क्लिक करके, जो उनका एक खास ऑनलाइन सिस्टम है, तो उसके बाद आपने चेक करना है कि कब आना है। और लॉकडाउन के बाद यानी कि आप परेशान, बड़े सारे बच्चे, जावेद साहब मैंने देखा है तो फिर कल की तारीख है, अब मैं क्या करूं? अच्छा, लॉकडाउन से पहले अगर तारीख है ना, तो ये समझ लें कि वो तारीख नहीं समझी जाएगी, क्योंकि वो अफराद जाएंगे और उन्हें जाकर वो migration.gov.gr का एक छोटी सी कूपन, एक पर्ची थमा देते हैं और वो कहते हैं कि जनाब ये लें और इस पर लॉकडाउन के बाद चेक करें, चेक करने के बाद आ जाए। अच्छा, वो ऐसा है कि अब आप मसाइल बड़े होने के बावजूद एक नुक्ता सिर्फ आप ज़हन में रख लें कि ऑनलाइन ही सारा सिस्टम है, और उस ऑनलाइन सिस्टम में अपना केस नंबर देने के बाद, लॉकडाउन के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी आइंदा कौन सी तारीख है जब आपने जाना है। इंटरव्यू वाले और जिनका फैसला कर दिया गया हो, अगर उन्होंने असाइलम सर्विस ने उन्हें बुलाया है कि आप 30 दिन के अंदर आए, तो ये 2 केसेस, इंटरव्यू और असाइलम वाले जिन्होंने कैंसल का या मुस्तरद का या अपील का फैसला है, इन 2 को लाजिम आपने अयाम में जाना चाहिए। किसी सूरत 30 दिन से ऊपर नहीं होना चाहिए, और इंटरव्यू वाले को 1 दिन भी ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये वो मामलात हैं जिन मामलात के साथ बराए मेहरबानी आप जो है ठीक तरीके से आपने मामले को डील कर सकेंगे, ठीक है जनाब। ये बड़ी अहम मालूमात हैं। और तीसरा एक बड़ा खसूसी असाइलम के सर्विस के हवाले से, अगर फॉर एग्जांपल आप बड़े दूर हैं, बड़े सारे शहजादे फोन करते हैं, जावेद साहब मीकोनोस हूं, क्रीती हूं, फलां हूं, तो इन जजीरों में, इन आयरलैंड्स में हूं, मैंने अपना कैसे जो है वो इंटरव्यू है तो कैसे आगे करूं। किसी भी किस्म के इंटरव्यू को या किसी भी किस्म की इतला को, या अगर आप चाहते हैं कि आपका बैंक अकाउंट नहीं खुल रहा, आपका ये नहीं हो रहा, तो किसी वकील के जरिए एप्लीकेशन करें ऑनलाइन। उस एप्लीकेशन में उस इदारे को आप लिखेंगे कि मैं अपना इंटरव्यू आगे करना चाहता हूं, मैं इस आयरलैंड में हूं, या मुझे बताया जाए कि मेरा वाइट कार्ड, मेरी असाइलम कब तक वैलिड है। जब वो बाकायदा आपको एक जवाब तहरीरी लिखेंगे, तो वो बाकायदा जवाब आपके लिए तमाम इदारों में काबिल कबूल होगा। ये वो तरीका है। इसलिए बड़ा जरूरी है कि आप किसी वकील या किसी ऐसे साथी से थोड़ी सी कुर्बत कर लें जिसको इस कंप्यूटर के सिस्टम का थोड़ा बहुत पता है। लेकिन वो ऐसा ना हो कि नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा मान, कि किसी ऐसे साथी से ना कर लेना कि वो कहे कि मैंने कर दिया और फिर कुछ भी ना हुआ, और फिर आपकी हर चीज खुदा न खास्ता दाव पर लग जाए। इसलिए दाव पे नहीं लगानी, बचाना है। तो बचाने के लिए यकीनी सूरत हाल के लिए यकीनी जो जानता है बहुत अच्छा, उसके साथ आपने एप्लीकेशन करनी है, ठीक है जनाब। ये बुनियादी चीजें थी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की। अच्छा, बड़ी मेहरबानी से बड़ी गुजारिश है एक कि आप YouTube पे अपने सवालात लिखा करें। जितने भी साथी हैं YouTube पे सवालात लिखा करें, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर सवाल का जवाब दिया जाए। अच्छा, इसमें YouTube में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो दूसरी फेसबुक है ना, वो जो हमारे साथी हैं, मुख्तलिफ कोलीग्स हैं जो इसको डील करते हैं, वो कहते हैं कि इतनी सारी फेसबुक पर मुख्तलिफ चीजें ढूंढनी बड़ा मुश्किल अमल है।
और बहुत कोशिश के बावजूद भी नहीं मुमकिन। इसलिए फिर YouTube पे आहिस्ता आहिस्ता आप सारे सवालात भेजा करें। j.aslam ये YouTube है, आपका YouTube, हमारा YouTube, सबका। सब्सक्राइब भी करें और इसको वो आइकॉन और बेल जो है उसको भी दबाएं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपस में जुड़ सकें। ठीक है जी, अल्लाह के हवाले करता हूँ। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।